तो ये मेरी स्क्रीन है और ये हमारी वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे हम देख सकते हैं, ये हमारी अभी तक डेवलप वेबसाइट है। होम पेज हम बना चुके हैं, अबाउट अस पेज हम बना चुके हैं। अब हम चलते हैं हमारे डैशबोर्ड पर। ये हमारा डैशबोर्ड है। यहाँ पर हम आ जाएंगे प्लगइन्स के ऊपर। प्लगइन्स पे आने के बाद आप ऐड न्यू प्लगइन्स पे जाएंगे। ऐड न्यू प्लगइन्स पे आप टाइप कीजिए विजेस फॉर गूगल रिव्यू। तो ये हमें सर्च करके देगा। इंस्टॉल करना है, ट्रस्ट इंडेक्स के नाम से आपको मिलेगा ये, और आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आप इसे एक्टिवेट कर लीजिए। ये इंस्टॉल हो चुका है। ये मैंने इसे एक्टिवेट कर लिया है। तो जैसे ही हम इसे एक्टिवेट करेंगे, आप अपने डैशबोर्ड पर देखिए लेफ्ट साइड में आपको एक ट्रस्ट इंडेक्स नाम का ये दिखाई देगा। तो ये एक्चुअली इसकी सेटिंग है। तो जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो हम इस तरीके के सेटिंग बॉक्स पे आ जाते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरीके का इन्होंने विजेट्स हमें एक सैंपल दिया है, जिसमें नीचे बता रहे हैं कि इस तरीके से आपके जो वेबसाइट होगी उसमें आप अपना ये यूज कर सकते हैं। अपने जो गूगल पे आपने अगर ऑलरेडी गूगल का पेज बना रखा है, तो आपकी जो पेज आईडी होगी वहां से हम उसकी लिंक लेंगे और यहाँ पर हम उसे पेस्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका एक शॉर्ट कोड क्रिएट हो जाएगा और उस शॉर्ट कोड को हम पेज पर इस्तेमाल करके और हम अपना एक जो गूगल रिव्यूज हैं अपने पेज पे शो कर पाएंगे। तो देखते हैं हम किस तरीके से हम इसे करेंगे। सबसे पहले हमने कनेक्ट गूगल किया। यहाँ पर आप कनेक्ट बटन पर आ जाइए। कनेक्ट बटन पर आने के बाद ये आपको पेज आईडी मांगेगा। अब पेज आईडी कहाँ से मिलेगी? पेज आईडी आपको मिलेगी, आप अपने आपने जो पेज बना रखा है गूगल का, आप उस पर चले जाइए। जैसे मेरा पेज है गूगल का, मैं भी नेक्स्ट स्क्रीन से कॉपी करूंगी पेज आईडी। ठीक है, ये मैंने कॉपी कर ली है। तो ये मेरा जो गूगल का पेज है, यहाँ से मैंने लिंक ले ली है। और इस लिंक को मैं अपने यहाँ पर जो कनेक्ट गूगल आया है यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगी। ये थोड़ा सा समय ले रहा है प्रोसेसिंग में, हम वेट करेंगे। तो गूगल रिव्यूज क्यों जरूरी है? देखिए, आज अगर आप मुझे नहीं जानते हैं और मेरा कोर्स खरीदना चाहते हैं, तो आप क्यों खरीदेंगे मेरा कोर्स? मार्केट में तो बहुत सारे कोर्स अवेलेबल हैं, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, वेबसाइट डिजाइनिंग से रिलेटेड। पर आप मेरा कोर्स मेरे रिव्यूज पढ़कर लेंगे। जब मेरे स्टूडेंट्स मेरे रिव्यूज देते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से हमने इसे इम्प्लीमेंट किया अपनी लाइफ में और अचीवमेंट किया, तो ये रिव्यूज मेरे जो कोर्स हैं उसको मुझे सेल करने में मदद करते हैं। तो ये रिव्यूज अपने वेबसाइट पर लगाना बहुत जरूरी होता है। ये आपके बिजनेस को बहुत ऊंचा लेकर जाते हैं। इसलिए कभी भी गूगल रिव्यूज को अपनी वेबसाइट पर लगाना मत भूलिए। गूगल रिव्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं इसे रिफ्रेश कर देती हूँ। ठीक है, हम फिर से कनेक्ट पर जाते हैं। ये यहाँ पर मुझे अपना पेज आईडी डालना है, तो मैंने इसे पेज आईडी दे दिया। पेज आईडी देने के बाद देखिए इसने डायरेक्टली यहाँ पर लिखा हुआ आ गया क्रिएटिव आर्ट एजेंसी, ग्राफिक डिजाइनर। ठीक है, इंदौर में जो ग्राफिक डिजाइनर है उसकी इसने सर्च कर लिया। अब मैं इसे कनेक्ट कर दूंगी। जैसे ही मैं कनेक्ट करूंगी, तो ये क्या कर रहा है, कनेक्शन के टाइम पे ये वेबसाइट को उस पेज से लिंक कर रहा है जिस पेज को मैंने गूगल पे बना रखा है। देखिए, ये जैसे ही मैंने लिंक किया, मेरे जितने रिव्यूज थे वो यहाँ पर आप देख सकते हैं आ गए। अब यहाँ पर ये मुझसे सेकंड पॉइंट पे क्या कह रहा है, लेआउट। आप रिव्यूज किस तरीके से दिखाना चाहते हैं? इस तरीके से स्लाइड होता रहे, या फिर आप स्लाइडर चलाना चाहते हैं, या फिर आप साइड बार इस तरीके से दो दो रिव्यूज को दिखाना चाहते हैं? तो ये डिपेंड करता है आपकी डिजाइनिंग पे। आप अपनी वेबसाइट पे किस तरीके का डिजाइनिंग करना चाहते हैं, उस तरीके से आप इसका लेआउट ले लीजिए। यहाँ पे कई तरीके के लेआउट्स हैं, पर मुझे जो पसंद है वो मैं ऑल ही रखती हूँ। इससे ये जो है सभी जो होते हैं डिस्प्ले होते रहते हैं और एक के बाद एक आते रहते हैं, तो मुझे यही पसंद है। तो मैं इसे सिलेक्ट कर देती हूँ। जैसे ही मैंने लेआउट सिलेक्ट किया, ये मुझे नंबर थर्ड पे ले गया। सिलेक्ट स्टाइल, किस स्टाइल में आप देना चाहते हैं? अब स्टाइल क्या होती है? स्टाइल ये है कि जैसे कि आप जो व्यू है, ये जस्ट डिजाइनिंग का ही एक पार्ट है। मतलब आप इस तरीके से गूगल लोगो भी चाहिए, आपको स्टार रेटिंग भी चाहिए, या आपको ऐसा भी इसमें ऑप्शन है, इसमें ऐसी सेटिंग्स आती है जिसमें कि आप ये कर सकते हैं कि मुझे सिर्फ वो वाले जो हैं दिखाएं रिव्यूज जिसने की 5 स्टार रेटिंग दी है।
जिसने 5 स्टार रेटिंग से कम दिया है वो रिव्यूज मुझे इसमें वेबसाइट पे नहीं शो करने हैं। पर मैंने इसे डिफॉल्ट ऑल पे ही रखा है। अब हम आ जाते हैं, इसे हमने बाय डिफॉल्ट ही सेट कर दिया है। मोस्ट पॉपुलर जो इसका विज था, सेटअप द विजिट्स। तो ये भी मैं बाय डिफॉल्ट जो स्टाइल है इसकी यही रख रही हूँ। आप चाहें तो इसमें चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, इसमें इस तरीके से शो होगा, यहाँ नीचे रीड मोर भी आएगा। जब आप रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो जिसने जो भी लिखा है वो सारी चीजें इसके अंदर आएगी। ठीक है। आपके कमेंट्स भी शो होंगे, सभी चीजें इसमें शो होंगी। तो ये मैंने इसे सेटअप, यहाँ पर आप जो है अपनी सेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि आपने स्टाइल जो रखा है, फिल्टर जो रखा है, इंग्लिश आपको रखनी है। अब आपको डेट फॉर्मेट क्या रखना है। तो डेट फॉर्मेट जो है, मतलब 2 दिन पहले के दिखाने हैं या सभी दिन पहले के दिखाने हैं या 28 से दिखाने हैं, इस तरीके से भी आप सेटिंग कर सकते हो। नेम फॉर्मेट, मतलब कि अगर जिसने भी मुझे ये दिया है, रिव्यू दिया है, उसका नेम आपको शो करना है या नहीं, और शो करना है तो आप उसे फर्स्ट नेम शो करना चाहते हैं। मतलब बहुत सारी सेटिंग्स है इसमें, आप अंदर जाएंगे। अगर आप हाइड करना चाहते हैं रिव्यू विदाउट कमेंट, तो आप हाइड कर सकते हैं। मैं कुछ भी हाइड नहीं करना चाहती तो मैंने इसे हटा दिया। हाइड रेटिंग टेस्ट, मतलब कि आपको अगर अपना रेटिंग का जो टेक्स्ट है वो हाइड करना है तो आप वो भी हाइड कर सकते हैं, मैंने उसे भी हटा दिया। मैंने शो मिनिमम रिव्यू फिल्टर कंडीशन ये नहीं करना, मुझे सभी शो करने हैं। शो नेविगेशन एरो, ठीक है, इनेबल। ये सारी सेटिंग्स आप पढ़ के आपको जो रखना चाहें आप उसे रख सकते हैं। लास्ट में आप आ जाइए सेव एंड गेट जो कोड। अब मुझे यहाँ पे एक शॉर्ट कोड मिल गया है तो इसे मैंने कॉपी कर लिया। ये मेरे कॉपी हो गया है। अब मैं चली जाती हूँ अपने पेज के ऊपर, और ऑल पेजेस पर हम चले जाते हैं। हमने अपना होम पेज डिजाइन किया था, तो हम उसको एडिट विथ एलिमेंटर खोल लेंगे। आपने देखा था होम पेज पर हमने लास्ट में मैप दिया था। अब मैप के नीचे मैं रिव्यूज दे सकती हूँ। हम चाहे तो होम पेज पर दें, चाहे तो अबाउट अस पेज पर दें। तो चलिए चलते हैं हम अबाउट अस पेज पर। तो हम यहां से भी पेजेस को ओपन कर सकते हैं। तो यहां से मैंने अबाउट अस पेज ओपन कर लिया। ठीक है। तो अबाउट अस पेज पर हम आ जाते हैं नीचे की ओर, सबसे लास्ट में। ये देखिए, ये जो क्लाइंट टेस्टिमोनियल है, ये हमारा स्टैटिक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ भी चल नहीं रहा है और बहुत गंदा सा लग रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है, इससे मेरा क्लाइंट समझ रहा है कि ये आपने खुद टाइप किया है और आपने खुद ही बनाया है, ये आपके गूगल से संबंधित नहीं है, आपके गूगल रिव्यूज इसमें नहीं है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, हम यहाँ पर जाएंगे प्लस साइन पर, और यहाँ पर एक शॉर्ट कोड, एक विज ले लेंगे। हमने एक वेज ले लिया। अब इसके अंदर यहाँ पर हम प्लस साइन पर जाएंगे। प्लस साइन पर जाने के बाद आपको यहाँ पर एक शॉर्ट कोड करके एलिमेंटर प्रोवाइड करता है। तो ये शॉर्ट कोड आप इसमें डाल दीजिए। अब आपको ध्यान होगा, हमने शॉर्ट कोड कॉपी किया था, उसे आप यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। देखिए, जैसे ही मैंने पेस्ट किया मेरे सारे रिव्यूज यहाँ पर आने शुरू हो गए। अब ये कैसे हमारे उस पर दिखते हैं हम इसे देखेंगे। उससे पहले जो नीचे क्लाइंट वाला है ये मैं इसे डिलीट कर देती हूँ। ठीक है। तो ये मैंने डिलीट कर दिया है और ये मैंने अपना नया शॉर्ट कोड ये लगा लिया। पर आप देख रहे हैं कि ये वाला जो है वाई चूजर्स और ये एकदम पास पास आ गया है। तो इस दोनों के बीच में मैं एक स्पेसिंग दूंगी। तो यहां पर मैंने एक स्पेसिंग, इसमें एक ऑप्शन होता है स्पेसर, आप इसको ले लीजिए और इसके नीचे दे दीजिए। तो इससे क्या होगा ना, आपके इन दोनों के बीच में गैप दिख रहा है और आपकी वेबसाइट अच्छी दिखेगी। अब आप इसे पब्लिश कर दीजिए। पब्लिश करने के बाद हम चलते हैं अपनी वेबसाइट लिंक पर, और यहां पर आप देखेंगे ये मैं अपना पेज अभी आपको किस तरीके से दिख रहा है, और हम रिफ्रेश करके फिर से देखेंगे तो हम अंतर समझेंगे। ये अभी इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है, ये नीचे। अभी हम इसे रिफ्रेश करते हैं। तो रिफ्रेश करने के बाद आप देख रहे हैं कि मेरे जितने भी गूगल के रिव्यूज थे ये सभी यहाँ पर आ गए हैं। और इसको मैं जब स्क्रॉल करूंगी तो ये सारे रिव्यूज यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर एक बात और समझने की है, गूगल अपने रिव्यूज को पेड भी रखता है और अनपेड भी रखता है। जब हम इसे पेड करके खरीदते हैं इस प्लगइन को, तो हमें ये जितने रिव्यूज हैं सारे डिस्प्ले करने का परमिशन देता है। बट अगर हमें पेड नहीं लेना है, हालांकि शुरुआत में कोई जरूरत नहीं है, आप अनपेड रखिए, तो ये 9 रिव्यूज जो है वो यहाँ पे शो करने की परमिशन देता है। इन केस अगर आपको ज्यादा रिव्यूज यहाँ पर शो करने हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर जाइए, आपको मैंने बटन बनाना सिखाया है। आप यहाँ पर एक
जो है यहाँ जाएंगे, आप एक बटन लेंगे। ठीक है, ये मैंने एक बटन ले लिया। ये बटन आ गया। अब इस बटन को मैं इस रिव्यूज के नीचे, ठीक है, यहां पर डाल दूंगी। ठीक है, अब इस बटन पे मैं लिख देती हूँ मोर रिव्यूज, क्लिक फॉर मोर रिव्यूज। तो अब क्या होगा, मैं इसे सेंटर में कर देती हूँ। ये सेंटर में हो गया। इसका कलर मुझे ये नहीं रखना, सॉरी, कलर में इसे चेंज कर देती हूँ। ठीक है। तो अब जो है, अगर जो मेरे यूजर्स हैं उनको अगर और रिव्यूज देखने हैं तो वो इस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर बटन पे मुझे लिंक देना होगा। यहाँ पर मैं बटन पर गई और यहाँ पे मैंने लिंक दे दिया अपनी वेबसाइट का, जो मैंने पहले कॉपी किया था। तो मैं स्क्रीन से अपनी वेबसाइट का लिंक कॉपी कर लेती हूँ। ये मैंने कॉपी कर लिया और इसे यहाँ पर दे दिया। ठीक है, और इसे आप कर दीजिए पब्लिश। तो अब आप देखेंगे, हम फिर से अपनी वेबसाइट पर चलते हैं और इसे रिफ्रेश करते हैं। अभी यहाँ पे कोई बटन नहीं है, बट मैं इसे रिफ्रेश करती हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सारे रिव्यूज आने के बाद नीचे आ रहा है क्लिक फॉर मोर रिव्यूज। जब मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो ये मुझे लेकर जाएगा मेरे और रिव्यूज के ऊपर। ये यहाँ पर बहुत सारे रिव्यूज इसको शो हो जाएंगे, जितने भी रिव्यूज थे मेरे। तो इस तरीके से आप जो है थोड़ा लॉजिक लगाकर अपनी वेबसाइट को काफी सुंदर बना सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड पर। ये हमारा हो गया गूगल रिव्यूज का पार्ट। ठीक है, जो हम कल देख रहे थे। तो आज मैंने इसे कंप्लीट किया। अब हम वापस पेज डिजाइनिंग पर चलते हैं। अभी तक हम जो पेज बना चुके हैं वो हैं होम पेज और अबाउट अस पेज। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट पेज पे। प्रोडक्ट पेज पे देखिए, मैं आपको अपनी वेबसाइट दिखाती हूँ। ये मेरी वेबसाइट है। अब इसमें क्या होता है, ये सिंगल वेबसाइट है, इसमें आपको वो चीज नहीं दिखेगी। हम दूसरी वेबसाइट पर जाते हैं। ठीक है, ये वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट पे आप देखेंगे कि यहाँ पे लिस्टिंग होती है। एक पेज के अंदर कई सारे पेजेस होते हैं। ठीक है, ये एक पेज है, इसके अंदर भी बहुत से पेजेस होते हैं। तो हम किस तरीके से ऐसे पेज को क्रिएट कर सकते हैं, इसके लिए हम आज देखेंगे। प्रोडक्ट पेज हम डिजाइन करेंगे उसके अंदर। तो हम प्रोडक्ट पेज पर आ जाते हैं। ये हमारा प्रोडक्ट पेज है। अच्छा, प्रोडक्ट पेज हमारा पोस्ट पेज शो हो रहा है, इसलिए ये हमें एडिटिंग करने की अनुमति नहीं दे रहा है। तो हम इसे चेंज करते हैं। हम कहाँ से चेंज करेंगे? हम जाएंगे सिंपली अपीयरेंस सेटिंग के ऊपर। सेटिंग के ऊपर हम जनरल सेटिंग पर जाएंगे। जनरल सेटिंग में आपको आप रीडिंग की सेटिंग पर आइए। रीडिंग सेटिंग में आने के बाद आप अपने यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो पोस्ट पेज है वो प्रोडक्ट पेज शो हो रहा है। अब देखिए, पोस्टिंग अलग होती है। पोस्टिंग मतलब ब्लॉगिंग से रिलेटेड होता है। और प्रोडक्ट पेज हमारा, इसको मैं अभी कुछ नहीं सिलेक्ट करती हूँ और इसे सेव कर देती हूँ, जिससे कि ये मुझे जो मुझे पेज डिजाइनिंग का परमिशन दे दे। ये मैंने चेंज कर दिया है। अब मैं वापस पेजेस पे जाती हूँ और मैं अपने ऑल पेजेस पर जाती हूँ। अब मैं जब इस पे एडिट करूंगी प्रोडक्ट पे, तो ये मुझे एडिट करने देगा। ठीक है, अब मैं अपने प्रोडक्ट पेज पर आ गई। तो मैंने इसे डिफॉल्ट सेटिंग से, टेम्पलेट से मैंने एलिमेंटर फुल विड्थ कर दिया। एलिमेंटर फुल विड्थ करने से क्या होता है, ये आपका पूरा स्क्रीन यूज करता है। तो ये मैंने इसे लेके इसे सेव कर दिया। अब मैं इसे एडिट विथ एलिमेंटर पर जाऊंगी। अब मैंने क्या किया है, मैंने जो है यहाँ पर 3 पेजेस मुझे बनाने हैं। मुझे यहाँ पर जो ये प्रोडक्ट पेज है, मेरे पास 3 प्रोडक्ट हैं, मैं मानकर चल रही हूँ। तो मैं इसे किस तरीके से दूंगी, मैं इसे
फ्लेक्स बॉक्स ना देके ग्रिड यूज करूंगी। ग्रिड में मैंने ये 3 बॉक्सेस ले लिए। ठीक है। फर्स्ट बॉक्स में मैं क्या लूंगी, मैं एक इमेज लूंगी और उसके साथ में एक बटन लूंगी। और वो बटन क्या होगा, जैसे कि मैंने इसमें 3 प्रोडक्ट डालने हैं मुझे, एसी, वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर, ये 3 प्रोडक्ट डालूंगी मैं और उसके बटन दूंगी। और वो बटन उस पेजेस पर लेकर जाएगा जहां पे मेरा एसी से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स होंगे, जहां पर वॉशिंग मशीन से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स होंगे, और जहां पर अपने रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स होंगे। तो हम सबसे पहले इसमें डालते हैं एक इमेज विथ बटन। तो मैंने यहाँ प्लस पॉइंट पे क्लिक किया और हम इसमें विज देखते हैं इमेज के साथ बटन की। हमने इमेज के साथ टेक्स्ट यूज किया था। ठीक है। इसके अलावा आज हम यूज करेंगे इमेज विथ बटन। तो हमें इमेज विथ बटन अगर नहीं है तो हम एक इमेज डालेंगे और उसके नीचे एक बटन डालेंगे। ठीक है। तो हम सबसे पहले एक इमेज ले लेते हैं। ये हमने एक इमेज ली और इस इमेज को हमने अपनी लाइब्रेरी से, मुझे वॉशिंग मशीन देनी है तो मैंने ये वॉशिंग मशीन का इमेज डाल दिया। ठीक है। अब मैं इसके नीचे एक बटन दूंगी। तो मैं फिर से जाऊंगी प्लस साइन पर और यहां पर एक बटन का साइन सिलेक्ट करूंगी। अभी मुझसे पूछेगा बटन कहाँ रखना है, इस साइड में, इस साइड में। तो मैं इसे जो है, एक्चुअली ये जो इमेज है ये पूरा बॉक्स इमेज के लिए ले रहा है, तो हम इसे एक काम करते हैं, इसे बटन जो है हम नीचे वेज में दे देते हैं। एक और वेज लेते हैं, ये यहां पर हम इसमें बटन डाल देंगे। ठीक है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप इमेज के ऊपर लिंक डाल सकते हैं अपने पेज की, बट अच्छा लगेगा अगर आप बटन देते हैं तो यहां पर मैंने फिर से मैं ग्रिड ले लेती हूँ और ये 3 ग्रिड्स जो है ये इसके नीचे जस्ट इसका बटन होगा। तो ये बटन मैं यहां पर देती हूँ। अब इस बटन पे मुझे क्या कहना है, बाय हियर या फिर क्लिक हियर। ठीक है, क्लिक हियर भी ठीक है। तो मैं इसका एक तो कलर चेंज कर देती हूँ। ठीक है, ये मैंने कलर चेंज कर दिया। इसके अलावा मुझे इसे सेंटर में रखना है तो मैंने इसे सेंटर में दे दिया। तो मैंने एक इमेज ली वॉशिंग मशीन की और उसके नीचे लिख दिया क्लिक हियर। अब मैं इसी को एक और इमेज लेती हूँ, मैं इसको डुप्लीकेट भी कर सकती हूँ। ये मैंने डुप्लीकेट किया। तो यहाँ पे मैंने इमेज चेंज कर दी। अब दूसरा प्रोडक्ट मेरा होगा एसी। तो एसी के लिए मैंने एक एसी का पिक्चर ले लिया और यहाँ पर दे दिया। ठीक है। अब मैं इस बटन को भी डुप्लीकेट कर रही हूँ। मैंने राइट क्लिक किया और इसे डुप्लीकेट कर दिया। तो मुझे कुछ भी देखिए सेटिंग नहीं करनी पड़ी। और इस तरीके से डुप्लीकेट फंक्शन जो है इसमें आप अपना टाइम बचाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो 2 प्रोडक्ट मैं डाल चुकी हूँ, वॉशिंग मशीन और एसी। अब बचा है रेफ्रिजरेटर, तो मैंने तीसरा प्रोडक्ट भी डाल दिया, रेफ्रिजरेटर। अब इसके लिए भी मुझे बटन देना है तो मैंने ये बटन दे दिया। तो देख रहे हैं आप इस पेज को। अब इस पेज में कुछ हम थोड़ा सा उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए कुछ इसका बैकग्राउंड कलर भी सेट कर देते हैं। यहाँ पे मैंने स्टाइल पर गई और यहाँ के अंदर ये ग्रेडियंट मैंने यूज किया। मैंने इसका सबसे पहले सेकेंडरी कलर ऑफ किया। मैं थोड़ा फास्ट चल रही हूँ, बट आप जो है एक बार देखिए और जब आप अपना डिजाइनिंग पार्ट करेंगे तब आप क्या करेंगे, इसे पॉज करते हुए वीडियो को और अपने डिजाइनिंग पार्ट आसानी से कर सकते हैं। मैंने इसे सेकेंडरी कलर को ऑफ किया है यहाँ पे। और प्राइमरी कलर जो है मैं अब ग्रे सेट करने जा रही हूँ। तो ये मैंने ग्रे कलर सेट कर दिया। सेम प्रोसेस मैं अपने सेकेंड विस्ट पे भी करूंगी। मैं यहाँ पे भी स्टाइल पर जाकर, और जब मैं कलर्स पे जा रही हूँ तो मैं सेकेंडरी कलर को ऑफ करके और फिर से प्राइमरी कलर जो है वो मैं ग्रे सेट कर रही हूँ। तो इससे जो है हमारा वेबसाइट थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनेगा। ये हमने, ये आपके ऊपर है, ये सारा डिजाइनिंग पार्ट में आता है। ये आप कर सकते हैं जैसा आप चाहें। ये मैंने पब्लिश कर दिया। अब मैंने क्या किया, मैंने एक प्रोडक्ट पेज डिजाइन किया जिसके अंदर आप अभी अपने वेबसाइट पर जाएंगे, इसे रिफ्रेश करेंगे। यहां पर आप देखेंगे हम होम पे चले जाते हैं, अबाउट अस पेज है। अबाउट अस के पास में ही आ रहा है ये प्रोडक्ट। मैं जब प्रोडक्ट पे क्लिक करती हूँ तो क्या हो रहा है, ये मेरे प्रोडक्ट्स खुलकर आ रहे हैं। पर जब मैं क्लिक हियर पे क्लिक करती हूँ
तो वेबसाइट कहीं नहीं जा रही क्योंकि मैंने अभी कोई लिंकिंग नहीं दी है। तो चलिए चलते हैं हम अपने डैशबोर्ड पे। ठीक है, मैं अपने डैशबोर्ड पे दोबारा जाती हूँ। अब मैंने क्या किया था, मैंने 3 पेज और डिजाइन किए थे क्योंकि मुझे सेम इसी तरीके से डिजाइन किए हैं जैसे मैंने भी आपको प्रोडक्ट का बताया है, जिसमें कि मैंने एक रेफ्रिजरेटर पेज रखा, एक वॉशिंग मशीन पेज रखा, और एक मैंने एसी पेज रखा। अब हम चलते हैं अपने अपीयरेंस के मेन्यू के अंदर और इन तीनों पेज को लाइव करते हैं। तो ये 3 पेज जो हम बना चुके हैं, ये सेम प्रोसेस में बने हैं। ये आप खुद बना सकते हैं, इसीलिए मैंने ये मल्टीटास्किंग जो है वो थोड़ा टाइम हमारे पास कम होता है, तो ये मैंने पहले से करके रखी है। तो एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन, ये 3 पेज यहाँ पर कहीं शो नहीं हो रहे हैं। ठीक है, ये तो फुटर है, हमें जाना है अपने हेडर मेन्यू में। हम हेडर मेन्यू में आ जाते हैं। ठीक है, अब हेडर मेन्यू पर आने के बाद मैंने एसी, रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन इन तीनों को भी ऐड टू मेन्यू कर दिया। बट मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि ये मुझे डायरेक्टली ऐसे शो नहीं करना है, ये मुझे प्रोडक्ट के अंदर शो करना है। तो मैं क्या करूंगी, इसे इस तरीके से ना, इधर पहले इसके नीचे ले आती हूँ। एसी, रेफ्रिजरेटर एंड वॉशिंग मशीन, इन तीनों को मैं ले आई। अब जो इसमें क्या होता है ना, इसमें इस तरीके के ग्रिड ये शो करते हैं। ये सब आइटम आप देख रहे हैं, ये क्यों लिखा हुआ आ रहा है? ये इसलिए लिखा आ रहा है क्योंकि प्रोडक्ट का अगर मुझे कोई सब आइटम देना है तो मैं इसको जरा सा स्क्रॉल करके इस तरीके से कर दूंगी, तो ये प्रोडक्ट के नीचे शो होगा। रेफ्रिजरेटर को भी मैं ऐसे ही कर देती हूँ। ठीक है, ये प्रोडक्ट के नीचे इस तरीके से स्क्रॉल होगा, ये प्रोडक्ट का सब आइटम हो गया। और ये वॉशिंग मशीन भी प्रोडक्ट का सब आइटम हो गया। अब मैं इसे सेव मेन्यू कर देती हूँ। अब क्या अंतर आया होगा आप वेबसाइट पर देखिए। वेबसाइट को मैं रिफ्रेश करती हूँ, अभी हमारा प्रोडक्ट सिर्फ ऐसे ही शो हो रहा था। अब देखिए यहाँ प्रोडक्ट के नीचे आप 3 बार देख रहे हैं, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन। 3 पेजेस आ गए। एक वन बाय वन हम सभी पेजेस पे चलते हैं। एयर कंडीशनर पेज पे जाते हैं, तो यहाँ पे 3 एसी शो हो रहे हैं आपको। ठीक है, ये 3 एसी आपको शो हो रहे हैं। अब इस पेज का मैं लिंक कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, अब इस लिंक का कॉपी करने के बाद मैं चली जाती हूँ मेरे पेजेस पे। ठीक है, मुझे ऐड पेजेस पे नहीं जाना था, मुझे जाना था ऑल पेजेस पर। तो मैं ये पेजेस पे जाने के बाद मैं ऑल पेजेस पर आ गई और मैं अपने प्रोडक्ट पेज पर आ गई। इसे मैंने एडिट विथ एलिमेंटर कर दिया। अब आपको पता हो तो एसी जहां हमने लिखा है, ये एसी लिखा है, इसके नीचे जो बटन है, इसके यहाँ पर मैंने एसी की लिंक दे दी, तो ये कहाँ ले जाएगा? एसी वाले पेज पर। ये मैंने पब्लिश कर दिया। अब मैं फिर से अपनी वेबसाइट पर आ जाती हूँ और यहाँ प्रोडक्ट के नीचे मैं आ जाती हूँ रेफ्रिजरेटर पे। रेफ्रिजरेटर पे आने के बाद ये रेफ्रिजरेटर का पेज का लिंक मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं रेफ्रिजरेटर कहाँ है, यहाँ पर है। तो मैंने इसकी जो बटन था, इस पे जो लिंक है, वो मैंने रेफ्रिजरेटर का लिंक दे दिया और इसे पब्लिश कर दिया। तो अब ये मुझे रेफ्रिजरेटर के पेज पर लेकर जाएगा। अब मैं आ जाती हूँ वापस अपनी वेबसाइट पे और वॉशिंग मशीन के पेज पर आ जाती हूँ। वॉशिंग मशीन के पेज की लिंक भी मैंने, सेम प्रोसेस है, यही रिपीट हो रहा है, बस थोड़ा सा लॉजिकल है। तो ये आपने वॉशिंग मशीन की लिंक, इस तरीके से आप अपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, उसके मल्टीपल पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि अगर हमें प्रोडक्ट यहीं पर सेल करना है वेबसाइट पे तो हम क्या करेंगे? इसके लिए जो होता है, ई कॉमर्स की वेबसाइट बनती है। ई कॉमर्स वेबसाइट जो होती है, वो क्या होती है, वो आपके प्रोडक्ट पे, जो आपके वेब पेज पर जो है, वो आपके पेपल या फिर यूपीआई लिंकिंग का ऑप्शन आपको देती है। और ये मैं सिखाती हूँ अपनी व्यापार नीति कोर्स के अंदर। यहाँ पर जो हम सीख रहे हैं वो बेसिक चीजें सीख रहे हैं, जो बेसिक वेबसाइट डिजाइनिंग प्रोसेस सीख रहे हैं। जो व्यापार नीति है उसके अंदर हम सीखते हैं कि कैसे हम इस बेसिक चीजों से अपनी अर्निंग शुरू कर सकते हैं। तो वो एक अलग चैप्टर है, वो एक अलग कोर्स है। तो यहाँ पर हम आ गए, हमने इसे पब्लिश कर दिया। अब हम फिर से चलते हैं अपनी वेबसाइट पर और इसे रिफ्रेश करते हैं। तो अब हम आते हैं अपने होम पेज पर। ये हमारा होम पेज था, ये हमारा अबाउट अस पेज है और ये हमारा प्रोडक्ट पेज है। प्रोडक्ट पेज पे आने के बाद अब मैं आपको लिंकिंग बता रही हूँ। ये किसी कस्टमर ने मेरा प्रोडक्ट, उसको रेफ्रिजरेटर परचेज करना है, तो उसने रेफ्रिजरेटर पे क्लिक किया, तो ये कहाँ आ गया? रेफ्रिजरेटर के पेज पे। यहाँ आप देख रहे हैं पेज का लिंक चेंज हो गया। यहाँ पर सिंपली रेफ्रिजरेटर लिखा हुआ आ गया, सिंगल डोर, डबल डोर, डीप फ्रिज। तो इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट्स को हाईलाइट कर सकते हैं, प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर सकते हैं और प्रोडक्ट्स को जो मेन्यू में इस तरीके से ड्रॉप डाउन कर सकते हैं। अब मैं आपको ये भी बताना चाह रही हूँ कि किस तरीके से आपका ये जो है, आप मोबाइल पे आपका व्यू दिखेगा। तो इसके लिए हम
आ जाते हैं अपने डैशबोर्ड पे और हम चलते हैं अपीयरेंस के अंदर, कस्टमाइज। ठीक है, हम कस्टमाइज पर आ गए और यहाँ पर आने के बाद आप अपनी वेबसाइट का मोबाइल व्यू देखिए। देखिए आपकी वेबसाइट मोबाइल पर इस तरीके से दिखने वाली है। आपका एक लोगो आएगा, लोगो के साथ आपका एक टैगलाइन आएगी, यहाँ पर आपका मेन्यू आ रहा है, मेन्यू में अबाउट अस, ये सारी चीजें यहाँ पे शो हो रही हैं। अभी जो प्रोडक्ट के अंदर था, ये प्रोडक्ट हमारा इस तरीके से शो हो रहा है। ये देखिए तीनों इस तरीके से आ रहे हैं और ये क्लिक बटन इस तरीके से आ रहा है। बट हमें ऐसा तो नहीं देना है। अब किसी को क्या पता कि इसके बाद कौन सा बटन प्रेस करना है। तो ये हमें मोबाइल ऑपरेटेड करना पड़ता है। इसके लिए भी एक प्लगइन होता है। तो वो प्लगइन मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपना जो वेबसाइट है वो मोबाइल ऑपरेटेड भी, अभी जैसे ये हमारा जो वेबसाइट है मोबाइल पे ओके है, बट अभी भी इसमें कुछ कमियां हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट तो आ रहा है, रेफ्रिजरेटर आ रहा है, वॉशिंग मशीन आ रहा है, पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आना चाहिए था यहाँ पे, वो चीज़ नहीं शो हो रही है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली देता है, आपके कन्वर्ट कर देता है मोबाइल पे, और कुछ चीजें वो नहीं करता है। तो जो नहीं करता है वो हमें प्लगइन्स की हेल्प से करवाना पड़ता है। तो ये हम देखेंगे। उसके अलावा हम जो अभी देखने वाले हैं, हम चलते हैं फिर से हमारे डैशबोर्ड पे और हम अपना कॉन्टेक्ट पेज जो बचा हुआ है उसे भी हम डिजाइन करते हैं। तो चलिए, हमारा एक लास्ट पेज बचा है कॉन्टेक्ट पेज, हम इसे डिजाइन करते हैं। तो इसके लिए मैं कॉन्टेक्ट पेज पर आ गई और इसकी सेटिंग पर हम जाएंगे। इसे मैं डिफॉल्ट की जगह फुल विड्थ कर रही हूँ और इसे सेव कर रही हूँ। सेव करने के बाद हम एडिट विथ एलिमेंटर करेंगे। तो मुझे बताइए आप टाइप करके कि आपको किस तरीके से कॉन्टेक्ट अस पेज डिजाइन करना है। क्या आप स्क्रैच से डिजाइन करना चाहते हैं या टेम्पलेट का यूज करके, जो कि हमने पहले देखा था, हमने एक पेज अबाउट अस को इस तरीके से डिजाइन किया था जिसमें हम टेम्पलेट बना रहे थे। तो किस तरीके से आप डिजाइन करना चाहेंगे? दोनों तरीके यहाँ पर अवेलेबल हैं। यहाँ पर आप टेम्पलेट का यूज कर सकते हो, चाहो तो आप अपने नया पेज जिस तरीके से हम अभी तक डिजाइन करते हुए आ रहे हैं वैसा भी कर सकते हैं। तो चलिए हम टेम्पलेट से ही डिजाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हम टेम्पलेट पेजेस पर आ गए। यहाँ पर कॉन्टेक्ट पेज चाहिए मुझे। तो मैं सर्च करती हूँ, प्रो वाला हम नहीं यूज करेंगे क्योंकि वो पेड होता है। और ये देखिए, ये एक सिंपली डिजाइन कॉन्टेक्ट पेज है, इसे हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, आप इंसर्ट कर लीजिए। देखिए पेज पहले देख लो किस तरीके से आपको दिख रहा है। कॉन्टेक्टर्स लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर एक इमेज है। आप अपने प्रोडक्ट की इमेज दे सकते हैं, उसके बाद अपना एड्रेस दे सकते हैं, उसके बाद ही अपना जो है, क्या क्या चीजें हैं इसमें। चलिए हम इंसर्ट करते हैं फिर देखते हैं। तो मैंने इसे इंसर्ट कर लिया। हो सकता है कि मीटिंग जो है वो 5 मिनट में ओवर हो जाए, तो आप 5 मिनट बाद उसे फिर से ज्वाइन कर लें। हम आगे इस पेज को कंप्लीट करेंगे आज के इस क्लास में। तो ये था हमारा कॉन्टेक्ट अस पेज, परफेक्ट है। मतलब हम इसमें इमेज दे देंगे, यहाँ पर अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे देंगे, और यहाँ पर एड्रेस दे देंगे, और यहाँ पर अपना मैप दे देंगे। तो ठीक है, इस पेज से मैं सेटिस्फाइड हूँ। हम इस तरीके के पेज में चेंजेस कर सकते हैं, और चेंजेस करना मैंने आपको सिखाया है। आप ऑलरेडी, मैं अबाउट अस पेज सेम बता चुकी हूँ, तो मैं इसे वापस रिपीट नहीं करूंगी। बस एक चीज जो मैंने उसमें नहीं बताई थी, जो हम थोड़ा सा हमें लिक कर गया था, कि हम जो है इसके बैकग्राउंड कैसे सेट करेंगे। तो आप बैकग्राउंड सेट करने के लिए क्या करिए, आप इसको, हम जा रहे थे हम यहाँ पर जाने के बाद आप देखें स्टाइल पर, तो यहाँ पर एक बैकग्राउंड ओवरले आता है। आप इस पे जाके आप कलर सेट करिए। सबसे पहले तो सेकेंडरी कलर को ऑफ कर दीजिए, क्योंकि सेकेंडरी कलर बहुत कंफ्यूज करता है, वो शेडेड दे देता है। वेबसाइट में शेडेड जो होता है वो अच्छा नहीं लगता। उससे क्या होता है कि वेबसाइट थोड़ी बल्की लगती है, थोड़ा क्लियरली आपको विजिबिलिटी नहीं आती। आप सिंगल कलर रखिए हमेशा वेबसाइट पे। और ज्यादा भड़कीले कलर मैं सजेस्ट नहीं करूंगी। आप वेबसाइट पे हमेशा सोबर कलर रखिए, जिससे कि वेबसाइट जो है हमेशा दो कलर में ही अच्छी लगती है। जितना लाइट कलर लेंगे उतना ही ज्यादा जो यूजर्स हैं आपकी वेबसाइट पे ज्यादा देर तक रह पाएगा। तो ये देखिए, मैंने एक ग्रे कलर लिया। और हमेशा आप एक अपनी आदत में रखिए कि आप जो भी कलर सेट करें, उस कलर का जो कोड है, ये कलर का कोड होता है यहाँ नीचे, इसको हमेशा कॉपी कर लें।
और सेम कलर कोडिंग पूरी वेबसाइट पे यूज करें। आपकी वेबसाइट बहुत यूनिक लगती है और सिमेट्रिक लगती है। ये नहीं कि आपने कहीं पे शेड ग्रे ले लिया, कहीं पे आपने पिंक ले लिया। तो जैसे न्यूज वाली वेबसाइट होती है ना, कभी कुछ कलर दिखा रहे हैं, कभी कुछ कलर दिखा रहे हैं, उस वेबसाइट पे ना ज्यादा देर तक रहना भी अच्छा नहीं लगता। तो ऐसी वेबसाइट मत बनाइए। जब भी बनाए आप वेबसाइट को हमेशा सिंगल टू कलर्स में ही आप पूरा डिजाइन करें। और कलर्स को हमेशा आप जो है उसको आप उसकी ये जो मैंने बताया, सेव कर लें उसकी कोडिंग को, और हमेशा उसी कोडिंग को इस्तेमाल करें जिससे कि आपके कलर्स एक जैसे दिखेंगे। ये मैंने जो कलर्स सेव किया मैंने उसी को यहाँ पर यूज किया। ऐसे ही मैं यहाँ पर भी करती हूँ, सेम प्रोसेस है। सेकेंडरी कलर ऑफ करके, और ये मैंने, तो आप देखेंगे सिंगल कलर की ये पेज दिख रहा है। ठीक है, नीचे वाइट है तो हम इसे वाइट को भी हम यही कलर दे देंगे। और इसमें मैं चेंजेस करना आपको अभी नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है, और सेम चीज रिपीट करना मैं सही नहीं समझती। सेम चीज आप खुद अपनी वेबसाइट पर डालिए और आप खुद उसे प्रैक्टिस में करिए। इससे आपकी प्रैक्टिस होगी और आप ज्यादा से ज्यादा इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा सीख पाएंगे। तो बस अभी के लिए हम ये देखते हैं कि ये जो वेबसाइट है इसे मैं पब्लिश करती हूँ और ये पेज कैसे हमारी वेबसाइट पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो अभी तक हमने ये सारे पेजेस बनाए थे, होम, अबाउट अस, प्रोडक्ट्स। तो हम कॉन्टेक्ट अस पेज पर आते हैं। तो ये देखिए कॉन्टेक्ट अस पेज जो है वो इसी तरीके का आपका लिंक हो चुका है, और ये फुटर भी आ गया है उसमें। ठीक है, ये हमारा फुटर आ गया है। अब ये नीचे का जो विज है मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने ये जो सोशल आइकन्स हैं ये ऑलरेडी फुटर में दे रखे हैं। तो मैं इसे क्या करूंगी, यहाँ पर मुझे जितने विज की जरूरत है, मुझे देखा जाए तो मुझे फर्स्ट पेज की भी जरूरत नहीं, मुझे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट अस देना है और एक इमेज डालनी है। ठीक है, शॉर्ट रखिए और अच्छा रखिए। यहाँ पर एक इमेज दे दी और एड्रेस दे दिया। ठीक है, यहाँ पर मैप दे दिया और विजिट अस दे दिया। बस इसके अलावा ये जो है ये मैं क्रॉस करूंगी। तो ये मुझे जो नहीं चाहिए ये मैंने क्रॉस कर दिया। अब मैं इसे पब्लिश कर देती हूँ। हम फिर से अपने कॉन्टेक्ट अस पेज पर जाते हैं और इसे रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए अब ये शॉर्ट हो गया है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कॉन्टेक्ट अस दिखाई दे रहा है, एड्रेस दिखाई दे रहे हैं और विजिटर्स दिखाई दे रहा है, और लास्ट में मेरा फुटर आ गया। तो इस तरीके से आप वेबसाइट डिजाइन करिए। आप जितना इम्प्लीमेंट करेंगे उतना ही आप जो है उसको ज्यादा से ज्यादा सीख पाएंगे। तो ये था हमारा वेबसाइट डिजाइनिंग का जो क्लासेस थी। इसके अंदर हमने क्या क्या सीखा, पेज डिजाइनिंग सीखी, प्लगइन्स को अपलोड करना सीखा, प्लगइन्स के अंदर रिव्यूज लगाना, किस तरीके से हम एलिमेंटर पे काम करते हैं। बस आपको पता है, बस इसी का इस्तेमाल करके लोग 50,000 तक घर बैठे कमा लेते हैं। तो किस तरीके से आप इससे अर्निंग शुरू कर सकते हैं, ये आप जरूर जो है नेक्स्ट उसमें सीखिए, नेक्स्ट कोर्स में सीखिए। और अभी के लिए आप ये अपनी वेबसाइट जरूर बनाएं। इससे क्या होगा कि आप जो सीख रहे हैं उसे इम्प्लीमेंट जब तक नहीं करेंगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जब तक आप देख रहे हैं तब तक आपको समझ में आ रहा है, पर जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, तब आपको समझ में आता है कि मुझे क्या क्या चीजें वाकई में आई है और क्या क्या नहीं आई है। तो वेबसाइट के बाद अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो सोशल मीडिया मार्केटिंग होगा। सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट कैसे रन करेंगे ये हम सीखेंगे। और सोशल मीडिया के अंदर हम फेसबुक पर जाएंगे और उस पर एडवर्टाइजमेंट सीखेंगे, और फिर उसके बाद हम यूट्यूब पर जाएंगे। तो ये दो क्लासेस हमारी और बचती हैं, जो मार्केटिंग से रिलेटेड होगी, जो कि एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड होगी। उसके बाद जो है ये हमारा जो बैच होगा। अब हम चलेंगे इसके बाद नेक्स्ट पेज बैच की ओर। और अगर आप उसमें ज्वाइन करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। वो हमारा व्यापार नीति रहता है। व्यापार नीति के बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आज की क्लास में दे देती हूँ, जिसके अंदर हमारा जो है, हम जो हमने अभी तक सीखा, हम उससे अर्निंग कैसे शुरू कर सकते हैं हम ये सीखते हैं। हम जो कोर्स बनाते हैं उसको पैकेजिंग कैसे कर सकते हैं ये सीखते हैं। और उस पैकेजिंग को मार्केट कैसे कर सकते हैं ये सीखते हैं। तो हम जो बेसिक सीख रहे हैं इसका नेक्स्ट स्टेप होता है व्यापार नीति। तो यहां तक अगर आपको कुछ भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में डालिए, और अगर कुछ डाउट नहीं है तो आप सीसी टाइप कर सकते हैं, थम्स अप शो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से नई डिजाइनिंग के साथ में।
थैंक यू।